नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत है। आइए नाज़रीन डालते हैं प्यारे मुल्क भारत की 5 बड़ी अहम खबरों पर नज़र। उससे पहले अपील है कि कोई अगर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फ़ौरन जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उस पर भी क्लिक कर दे। इससे यह होगा कि हमारी ताज़ा तरीन खबरें फ़ौरन मिल जाया करेगी आपको सबसे पहले। नाज़रीन 5 बड़ी खबरों में कोरोना वायरस का भारत से बड़ा अपडेट सामने आया है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 इन्फेक्शन के एक ही दिन में ही तकरीबन 5000 नए मामले सामने आने के साथ कुल मुतासिरीन की तादाद बढ़ती हुई 96,000 के इदाद व शुमार को पार कर गई है। गुज़िश्ता कल भी ये 5000 का आंकड़ा था और आज फिर यह 5000 का आंकड़ा सामने आया है। जिस रफ्तार से यह तादाद बढ़ रही है उससे यह तय है कि जब गुज़िश्ता कल नए आंकड़े सामने आएंगे तो हिंदुस्तान में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1 लाख पार कर चुकी होगी। ऐसा होने पर हिंदुस्तान उन 11 मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां कोरोना मुतासिरीन 1 लाख से ज़्यादा है। जहां हालांकि अगर हम फ़ाल केस की बात करें तो हिंदुस्तान का नंबर दुनिया में 7वां है। ईरान और स्पेन समेत 4 ममालिक ऐसे हैं जहां हिंदुस्तान से ज़्यादा लोग कोरोना इन्फेक्शन की जद में आए हैं, लेकिन फ़िलहाल वहां फ़ाल केस कम है। नाज़रीन 5 बड़ी खबरों में हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है कि हैदराबाद के कंटेनमेंट जोन छोड़कर सारी रियासत ग्रीन जोन में शामिल, तमाम दुकानें खुली रहेगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में है और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर दीगर सारी रियासत आज से ग्रीन जोन में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को छोड़कर तमाम तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएगी, तमाम दुकानात को खोलने की इजाज़त होगी। क्रिएटर हैदराबाद के हुदूद में कारोबारी इदारे और दुकानात के लिए कमिश्नर GHMC तफसीलात का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में तिजारती इदारे और दुकानात एक दिन अल्टरनेट डे बुनियाद पर खोलने की इजाज़त रहेगी। एक दिन के वक्फे से खोलने वाली दुकानात की तफसीलात कमिश्नर बल्दिया जारी करेंगे। कंटेनमेंट इलाकों में किसी भी कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रियासत में कल सुबह से RTC बसों का आगाज़ होगा, ताहम हैदराबाद में सिटी बस सर्विस बंद रहेगी। खैर हैदराबाद में एक दिन अल्टरनेट डे दुकानें खोलने का ऐलान किया गया है। एक दिन दुकानें खुली रहेगी, एक दिन बंद रहेगी, ऐसा ऐलान चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैदराबाद ने किया है। नाज़रीन 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि मगरिबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता दीदी ने बड़ा ऐलान किया है। 21 मई के बाद तमाम बड़े स्टोर खोल दिए जाए। ममता बनर्जी ने ऐसा ऐलान किया है। कोरोना वायरस की वजह से नाफिज लॉकडाउन 4 में मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 21 मई के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दीगर तमाम जगहों पर बड़े स्टोर खोल दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने कल इतवार को लॉकडाउन 4 के ऐलान के साथ ही रियासती हुकूमतों को अपनी सतह पर लॉकडाउन पर फैसला लेने का हक दिया था। लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन मगरिबी बंगाल हुकूमत ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 21 मई के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दीगर तमाम जगहों पर बड़े स्टोर खोल दिए जाएंगे। वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि बूथ और वार्ड की सतह पर कंटेनमेंट जोन की निशानदेही की जाएगी। मगरिबी बंगाल हुकूमत ने ऐलान किया है कि मरकज के हिदायत के मुताबिक 31 मई तक रियासत में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नाइट कर्फ्यू की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। लॉकडाउन 4 में मरहलेवार तरीके से बंद चीज़ों को रियासती हुकूमतें अब खोलने लगी है। इस सिलसिले में मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि रियासत में अंदरूनी जिला बस खिदमात 21 मई से दोबारा शुरू हो जाएगी। वजीर आला ममता ने यह भी कहा कि 27 मई से ऑटो रिक्शा की खिदमात बहाल कर दी जाएगी। अगरचे यह ऑटो रिक्शा में 2 लोगों के बैठने की इजाज़त होगी। सैलून और पार्लर के खोलने के बारे में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि सैलून और पार्लर मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किए जाने के बाद ही खोले जाने चाहिए। बंगाल हुकूमत ने साफ किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी एडवाइजरी के बावजूद रियासत में नाइट कर्फ्यू लगाया नहीं जाएगा। नाइट कर्फ्यू के तहत लोगों को शाम 7 बजे के बाद से सुबह 7 बजे निकलने पर पाबंदी
पाबंदी है। तो इस तरह कर्फ्यू लगाने से जनता को परेशानी हो सकती है, पाबंदी हो सकती है। खैर, ममता बनर्जी ने लॉकडाउन 4 में अपनी रियासत में सहूलतों का ऐलान किया है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर, 5 बड़ी खबरों में ये आई है कि हम 20 लाख करोड़ के पैकेज से खुश नहीं हैं। नकद रकम अवाम के हाथों में दिया जाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमारे मोदी जी ने अभी तक जो वादा किया है वो पूरा नहीं हुआ है और भारत का हर आदमी, हर नागरिक सिर्फ भक्त छोड़कर इसकी गवाही देगा। भक्त छोड़कर, अंधभक्त जो रहते हैं वो छोड़कर भारत का हर आदमी इसकी गवाही दे सकता है कि मोदी जी ने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो खैर, खबर यह आई है कि हम 20 लाख करोड़ के पैकेज से खुश नहीं है और ना ही मुतमईन हैं। नकद रकम अवाम के हाथों में दिया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत का रियासतों के साथ रवैया ठीक नहीं है। मोदी हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज से हम खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नकद रकम अवाम के हाथों में रहे, लेकिन मरकजी हुकूमत FRBM के तहत शराइत की पाबंदी के साथ लोन दे रही है। केसीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए पैकेज कोरोना वायरस से लड़ने के दुरुस्त नहीं है और उसको पैकेज का नाम भी नहीं दिया जा सकता। मैं इससे बहुत अफसुर्दा हूँ, नाखुश हूँ। उन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल पर 2 या 3 दिन के अंदर में किसानों से रूबरू गुफ्तगू करने वाला हूँ। इस मौके पर खेती बाड़ी वजारत ज़राअत के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम मजहबी मकामात, मजहबी इज्तिमाआत पर भी पाबंदी रहेगी। तालीमी इदारे, फंक्शन हॉल्स, स्टेडियम्स, पार्क्स, थिएटर, सिनेमा घर, जिम और स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि ज़ईफ़ हज़रात और बच्चे घरों से बिल्कुल बाहर न आए और केसीआर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मोदी जी के 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है हम उससे मुतमईन नहीं है साहब, हम उससे खुश नहीं है। नकद रकम अवाम के हाथों में दी जाए। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली में ताक और जुफ्त बुनियाद पर दुकानात की कुशादगी की जाएगी। केजरीवाल ने ऐसा ऐलान किया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी के साथ जारी करदा रहनुमायाना खतूत के पस मंज़र में आज कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में इसके मुद्दत के दौरान तमाम मार्केट्स खोलने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इन मार्केटों और मार्केट कॉम्प्लेक्सों में मौजूद दुकानात को ताक और जुफ्त फार्मूले पर अमल करना होगा। आधे दुकानात एक दिन खोली जाएगी और दूसरे दिन बाकी दुकानात खोली जाएगी। मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके ताक और जुफ्त आदत पर जो तरतीब केजरीवाल ने बनाई है उसके मुताबिक दिल्ली के दुकानदारों को अमल करना होगा, ऐसा केजरीवाल ने कहा। और एक दिन आधी दुकानें खुलेगी और दूसरे दिन आधी दुकानें खुलेगी, ऐसा मंसूबा दिल्ली हुकूमत केजरीवाल ने बनाया है।